भाषी स्वच्छंदी नहीं हुआ है, तो वास्तव में स्वच्छंद पर नहीं, वो अलग प्रकार का स्वच्छंद है, ये अलग प्रकार का स्वच्छंद है, लेकिन जगत में इसको स्वच्छंद होना नहीं कहते। तो वो शुभ प्रवृत्ति का सर्वथा धर्म का अंग मान करके स्वीकार करता है, और ऐसा करने से मैं मोक्ष हो जाएगा ऐसा मान करके उनमें सर्वथा आचरण करता है। तो इससे इतना तो फर्क पड़ा कि उसको शुभोपयोग रहा, अशुभोपयोग नहीं हुआ। लेकिन वो शुभोपयोग भी कूड़े माटी के बराबर है। क्या वो, आई रिपीट अगेन, क्या उसका वो शुभोपयोग भी किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान्यता का विपरीतपना है ना। तो मिथ्यात्व सहित शुभोपयोग किस काम का? समझ में आई कि मिथ्यात्व के परिणाम के साथ वो शुभोपयोग की प्रवृत्ति है, तो वास्तव में तो वो पापोत्पादक है। क्या बोला कि मैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन इसलिए कर रहा हूं कि भगवान तुम हमें मोक्ष दे देना, तो दीन होकर के भगवान की पूजन कर रहा हूं। ये क्या है? ये ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप है। तो ये पापोत्पादक है। इसको सुनने के लिए बहुत चौड़ी छाती चाहिए। समझ में आई? क्यों? दुनिया को तो सबसे बड़ा धार्मिक आदमी दिखाई दे रहा है, कितना बढ़िया पूजन कर रहा है, कितने सोर्स से को आ रहा है, टाइम से आता है, इतना बढ़िया भक्ति भाव से भगवान की उल्लास के साथ पूजा कर रहा है। वो उसका उल्लास दीनता के भाव के कारण आ रहा है, और ये दीनता के आशा पे टिकिया है कि तुम्हारी भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल रही, कि तुम ही हमारे खेवनहार हो। और सच्ची वो दिल से ऐसे ही महसूस कर करके भगवान की भक्ति करता है, और ऐसा लगता है जैसे भगवान अभी प्रकट होंगे और कहेंगे आओ भक्त बढ़ाओ हाथ और हमें अपने साथ मोक्ष ले चलेंगे। इस परिणाम के साथ भगवान की भक्ति करता है। तो वो भक्ति क्या है? अब वो स्वभाव क्या है? मंद कसाय का परिणाम है कि तीव्र कसाय का परिणाम है? ठीक है, तो है तो वास्तव में वो भी पापोत्पादक ही, लेकिन उसमें भी जो समझ लो वेदनी कर्म है अथवा अन्य जो कर्म है उसमें पुण्य का समझ लो अनुभाग बंधता पड़ता है। उसमें पुण्य बंध भी साथ में हुआ, पाप बंध तो है ही, जो मिथ्यात्व का स्त्री अनुभाग पड़ रहे वे तो हैं ही, वे तो वहां भी समान थे। लेकिन वहां जो असाता वेदनी में अनुभाग हो रहा था, यहाँ साता वेदनी में हो रहा है, बस इतना सा फर्क है। तो इसलिए व्यवहार नय के पक्षपाती को पुण्य बंध हो रहा है। तो उस पुण्य की जो क्रियाएं हैं, शुभोपयोग की जो क्रियाएं हैं, उन शुभोपयोग की क्रियाओं को यहां कैसा निरूपण किया जा रहा है? पढ़ो, नीचे एक वर्ड दिया है, आप उस वर्ड को अपने दिमाग में क्या बोलना चाहिए, फीड कर लो। कैसा? उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। मैंने इसलिए जानबूझ के जोर देकर के पढ़ा है कि शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि वास्तविक बात तो ऐसी नहीं है। वो जिस परिणाम से शुभोपयोग का भाव कर रहा है, जिस आग्रह के अनुसार शुभ भाव कर रहा है, वो तो सही बात है ही नहीं। तो प्रवृत्ति तो मिथ्या है, लेकिन है कैसी? मंद कषाय रूप। मंद कषाय रूप माने विषयों की इच्छा के विरुद्ध है, इसलिए मंद कषाय कही। वास्तव में तो उसको भी तीव्र कषाय की परिभाषा में डाला जा सकता है। तो शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी कैसा निरूपण किया जा रहा है? निवेश जैन कैसा निरूपण किया जा रहा है? खड़े होके बोलो। छाले हो गए? चलिए, आपका साथी हो गया, तुम्हारा रूम पार्टनर है क्या? हाँ, क्लासमेट तो इतने सारे, तुम किसी बारे में कमेंट्स तो नहीं करे इसके बारे में? बड़ी सहानुभूति पैदा हो गई। साथ नहीं हुआ, असल इसी के साथ है और किसी के साथ नहीं है।
7वां अध्याय में काय का वर्णन है? कौन से मिथ्यात्व का वर्णन है? ये खींच के लगाऊंगा। 7वें अध्याय में काय का वर्णन है? कैसी बातें कर रहा है? 7वें अध्याय में ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है या अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है? कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि वो ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है? प्लीज हाथ ऊपर करो तो पता चले। देख देख के मत करो कि यार ये लड़का कर रहा है, वरना इसका तो हो सकता सही होगा तो हम भी कर लें। नीचे करो। अब कितने लोग ये कह रहे हैं कि अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है? कि बाकी हाथ तो उठो, कि बाकी को कुछ लेना ही देना नहीं है। ऐसे नहीं। अग्रहित 7वें अध्याय में अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन किया गया है। यह कितने लोग मानते हैं? हाँ, ऐसा ऊपर करो पूरा। भाई साहब मैंने क्या कहा? हाँ ऐसा करो। 1 2 क्यों तू नहीं मानता? हाँ तो ऐसा कबूल सबको, सबके सामने कबूल हो दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बाकी लोग उल्टा मानते हैं क्या? कि कुछ लोग ऐसे भी जो कुछ नहीं मानते, नहीं माने, जिनके लिए क्या बोलते हैं अनध्यवसाय का प्रश्न है? कुछ लोग ऐसे भी हैं। चलो कोई बात नहीं, अपन विवाद में मत पड़ो। देखो 7वें अध्याय में ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन किया गया है। क्यों? ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहना? इस भाव में नया ग्रहण किया गया हो, न्यू अर्निंग, नई कमाई, इसका नाम क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है। और 7वें अध्याय में जिस प्रकार का मिथ्यात्व है ये वो अनादिकाल से लेके नहीं आया। मैं शुद्ध हूं, मैं केवल ज्ञान से सहित हूं, मैं राग आदि से भिन्न हूं, ये उसकी अनादिकाल की श्रद्धा नहीं है। ये इसने इस भाव में शास्त्रों के स्वाध्याय कर करके सीखी है। दद्दा मैंने कभी नहीं कही होगी। मैंने तो 7वां अध्याय जिस दिन पहली बार शुरू किया था उस दिन भी यही कहा था कि इसमें ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है। पता नहीं कितने लोगों ने उस पर ध्यान दिया नहीं दिया। मेरा तो प्रश्न ही इसमें पहला होता है कि 7वां अध्याय में कौन से मिथ्यात्व का वर्णन है और क्यों, इसको सिद्ध कीजिए। देखो फिर से बोलता हूं, 7वें अध्याय में ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि 7वें अध्याय में जिस प्रकार के अज्ञान का विवेचन किया गया है वह अज्ञान इसने शास्त्र के स्वाध्याय से नया सीखा है। मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, मैं केवल ज्ञान से सहित हूं, मैं रागादिक से भिन्न हूं, ये इसकी मिथ्या मान्यता है ना, निश्चयाभास है। तो ये निश्चयाभास इसको पैदाइश से नहीं आया, अनादिकाल से पूर्व भाव से नहीं चला आ रहा है, ये इसकी इस भाव की नई कमाई है। ठीक है। बोलिए भाई साहब क्या काम है आप लोगों को? हैं? ये दाल चावल में कंकर कहां से आ गए? बोलो। ये तो मैं जान रहा हूं कनिष्ठ वाले काय के लिए आए पूछ रहा हूं। अरे भैया तुम ऐसा लाभ नहीं ले सकते, तुम अपना पढ़ाई करो जाओ। ऐसे लाभ होता है क्या? तो जाओ उसकी हेल्प कर दो, या फिर 10 मिनट बाद चले जाना ना, 10 मिनट बाद हेल्प कर लेना यार भाई। ऐसे लाभ होता है। हर चीज का क्षोभ निश्चित होता है, धीरे धीरे खुलता है। ये से पढ़ के जाओगे तो एमए की क्लास पढ़ पाओगे, और सीधे एमए की क्लास में बैठोगे तो ढपोल होगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या कह रहा था? हाँ, कि उसने ये जो सीखा,
ये उसकी इस भव की स्वाध्याय के द्वारा कमाई गई नई संपत्ति है। शास्त्र में जैसे कथन किए गए थे उन कथनों को उसने पढ़ा, वे कथन जिस नय की विवक्षा से किए गए थे उस नय की विवक्षा को नहीं समझा, उसको अन्यथा ग्रहण किया, तो ये अज्ञान हो गया ना। तो ये अज्ञान का वेश क्या है? इस अज्ञान का वेश उसका इस भाव में किया गया शास्त्र का स्वाध्याय है, ठीक है। इसलिए यह ग्रहित है, चूंकि नई कमाई है ना, इसलिए ग्रहित है। मिथ्या तो क्यों है? क्योंकि वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है। जैसी वस्तु नहीं है वैसा उसने श्रद्धा नहीं किया, इसलिए तो मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व क्यों है? क्योंकि इसने इस भाव में नया कमाया है, आगे के भाव से लेके नहीं आया था। देह में मगनता, ये तो उसकी अनादिकाल की अभ्यास है, ये तो उसका अग्रहित मिथ्यात्व है। लेकिन मैं केवल ज्ञान जैसा शुद्ध हूं इसलिए मैं टांग पसार के सोऊंगा, ये उसकी इस भाव की नई कमाई है जो उसने शास्त्र के स्वाध्याय से निश्चय के कथनों को, द्रव्यानुग के कथनों को पढ़ पढ़ करके सीखी है, और उसकी विवक्षा को नहीं समझने से स्वच्छंदी हो गया हुआ। इसके नाम तो निश्चयाभास है ना। ऐसी व्यवहाराभास कि देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तब ये श्रावक के षट कर्तव्य हैं, ये करना चाहिए, इसके अलावा मुक्ति नहीं होती है। इसने शास्त्र में पढ़ा, और शास्त्र में पढ़ा इसलिए इनके कारण से मेरी मुक्ति होगी, तो उनके भरोसे पड़ा रहा। तो इसने भगवान को अपने को भगवान के भरोसे छोड़ दिया, इस शास्त्र के भरोसे, स्वाध्याय के भरोसे। तो व्यवहार नय के कथनों की विवक्षा को यथार्थ ना जान करके, उसकी नय की विवक्षा को ना जान करके उसको अन्यथा ग्रहण किया, उसके अभिप्राय को विपरीत ग्रहण किया। तो विपरीत ग्रहण करना यह मिथ्यात्व, और इस भाव की ये नई कमाई होने से यह ग्रहित, इसलिए यह ग्रहित मिथ्यात्व है, अग्रहित मिथ्यात्व नहीं। इज इट ओके? ग्रहित। अभी तो बोला इतनी देर, ये तो बोला, और क्या बोला मैंने? तीन होके वो समझ रहा है कि भगवान मेरे को पार उतार। तो इसने कहां से समझा? ये किसी ने समझाया तब तो समझा। वो अपने माँ के पेट से तो ले सीख के नहीं आया था। माँ के पेट से तो वो परद्रव्यों में एकत्व मत करना सीख के आया था। बाकी सब चीजें तो भगवान हमारे ये हैं, कौन ने सिखाया उसको? वो हिंदू के घर पैदा होता तो ब्रह्मा जी उसके भगवान होते, मुसलमान के घर पैदा होता तो खुदा उसके भगवान होते, ईसाई के घर पैदा होता तो मसीहा उनके भगवान होते, जैनी के घर में पैदा उसे महावीर भगवान उनके हो गए। तो महावीर मेरे भगवान है, किसने सिखाया? इस भाव की नई कमाई हुई ना। हाँ या ना? तो बोल, मुंडी तो हिला। हाँ, अब हमें दिखती नहीं ना, ठीक है। तो ये उसकी नई, इस भाव की नई कमाई। फिर भगवान महावीर की भक्ति करने से कल्याण होगा, देव शास्त्र गुरु की पूजन करने से तुम्हारे भाव का अभाव होगा। यह उसने कहां देखा, कहां सीखा? कि पाठशाला में सीखा, घर से तो सीख के नहीं आया था। 24 तीर्थंकरों की स्तुति करनी चाहिए, 24 तीर्थंकरों की स्तुति उसने कहां से सीखी? और इनकी स्तुति से भक्ति मुक्ति का कारण, भक्ति मुक्ति दातार, ये उसने कहां से सीखा? जैन रचना से सीखा। स्वाध्याय किया, शास्त्र पढ़े, उससे तो सीखा। तो इसकी ये नई अर्निंग है, ये इस भाव की इसकी कमाई है। और चूंकि वस्तु तत्व के विपरीत है इसलिए मिथ्यात्व है। तो वस्तु तत्व के विरुद्ध होने से मिथ्यात्व है, इस भाव की नई होने से ग्रहित है। इसलिए 7वें अध्याय में जिन प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है वे ग्रहित मिथ्यात्व की हैं। यस बिल्कुल, तो अभी भी मैं यही कह रहा हूं। मैंने कब कही? मैंने तो ये कही, 4थे अध्याय में जो भूलें कही गई हैं वे हैं अग्रहित मिथ्यात्व संबंधी, और 7वें अध्याय में जो भूल कही गई हैं वे ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी हैं। मैंने उनका कंपैरिजन करके बताया था कि 4थे अध्याय में जो जीव जीव तत्व संबंधी भूल है वो क्या है कि वो चारों गति के जीवों में एक सी पाई जाती है।
नरक का नारकी भी वैसी भूल करता है, त्रियंच भी वैसी भूल करता है, मनुष्य भी वैसी भूल करता है और देव भी वैसी भूल करता है। लेकिन 7वें अध्याय में जो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है वो ऐसी नहीं है। वो कैसी है कि शास्त्र में जीव का जैसा स्वरूप कहा है सो समझ लेता है, लेकिन उसमें से मैं कौन और बाकी मैं कौन नहीं ऐसा यथार्थ अवधारण नहीं करता। तो ये नारकी तो नहीं करता। त्रियंच को तो शास्त्र पढ़ने नहीं मिले। ये तो जिसने शास्त्र पढ़े उसने सीखा ना है कि मैं शुद्धात्मा हूं। तो अब मैं शुद्धात्मा हूं का क्या मतलब है, द्रव्य अपेक्षा उसका क्या मतलब है, पर्याय अपेक्षा क्या मतलब है, श्रद्धान के लेवल पे उसका क्या मतलब था, ये तो उसको सीखना था ना। और मैं शुद्धात्मा हूं सीख करके मैं शुद्धात्मा हूं तो मेरा काम फ्री हो गया, छुट्टी हो गई। शुद्धात्मा बनने आए थे, शुद्धात्मा बन गए जयराम जी। तो ये इसकी नई भूल है और वो शास्त्र के स्वाध्याय से जरनेट हुई। ऐसी आप सातों तत्वों में पढ़ लेना। चाहे आश्रव में क्या भूल करता है, आज सुबह जो आश्रव की भूल आ रही हुई उसमें क्या था कि वो कषाय के परिणामों में एकत्व तो करता है। लेकिन 7वें अध्याय में जो आश्रव की भूल उसमें ऐसा नहीं है, उसमें पुण्य पाप के परिणामों में एकत्व मत करता है। क्यों? वहां तो पुण्य पाप समझता ही नहीं है चारों गतियों में। क्रोध हुआ तो क्रोध में एकत्व करता है, मान हुआ तो मान में एकत्व करता है। यहां ऐसा नहीं है। यहां आश्रव में जो दुखरूप आश्रव हैं उनको बुरा समझता है और जो समझ लो शुभ आश्रव हैं उनको भला समझता है। तो आश्रव दो प्रकार का, शुभ और अशुभ, और ये शुभ और ये अशुभ, ये उसने कैसे सीखे? शास्त्र को पढ़ करके सीखे। तो इसका ग्रहित मिथ्यात्व हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आई सबको कि नहीं? मुझे ये जान के बहुत आश्चर्य हुआ कि बहुभाग लोगों को इसमें कंफ्यूजन था, क्योंकि ये तो पहले दिन का होमवर्क था। मैंने पहले दिन ये बात कही, पता नहीं क्यों आपके दिमाग में ये बात नहीं आई, अथवा हो सकता है कि उस पर उतना उपयोग हमारा भी नहीं गया हो, आपने भी उसको हाईलाइट नहीं किया हो। अब सबको ये बात क्लियर है कि नहीं? तो 4थे अध्याय तक तो अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा है। 5वें अध्याय में अन्य मत संबंधी एक ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा है। 6वें अध्याय में जो कुदेव कुगुरु कुधर्म संबंधी जो अग्रहित मिथ्यात्व एक ग्रहित मिथ्यात्व उसकी चर्चा है। 7वें अध्याय में जो जैनाभासों को मिथ्यात्व रह जाता है उस ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा है। 8वें अध्याय में शास्त्रों को कैसे पढ़ना चाहिए इसकी चर्चा है। और 9वें अध्याय से मोक्ष मार्ग शुरू हुआ। माने 7वें अध्याय तक तो जो जो मोक्ष मार्ग नहीं है उनकी झाड़ू लगाई गई है ना। दुख और दुख के कारणों की चर्चा 7वें अध्याय तक की गई। 8वें अध्याय में एक कॉमन विषय था। स्टार्ट तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वें अध्याय से हुआ था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो उसमें सम्यक दर्शन की तो चर्चा शुरू नहीं कर पाए वे और फिर जाना पड़ा। ख्याल में आ गई? एनी डाउट? सबसे पहले अग्रहित मिथ्यात्व को छुड़ाया, बाद में ग्रहित मिथ्यात्व। ऐसा नहीं कह सकते आप। ये तो कथन का क्रम ये है, छूटता तो पहले ग्रहित है फिर अग्रहित है। अग्रहित छूट जाए और ग्रहित बचा रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? जिसको ग्रहित नहीं है उसका अग्रहित ही छूटेगा, लेकिन जिसको दोनों मिथ्यात्व का प्रसंग है उसको पहले ग्रहित मिथ्यात्व टूटेगा, उसके बाद अग्रहित मिथ्यात्व टूटेगा। ये कैसे संभव है कि अग्रहित मिथ्यात्व तो चला जाए और ग्रहित मिथ्यात्व बचा रहे? तो टूटने का क्रम तो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। माने पहले बड़ा छूटेगा फिर छोटा छूटेगा। ग्रहित मिथ्यात्व विशेष है, अग्रहित मिथ्यात्व तो कॉमन विषय है। ठीक है? क्या उससे आगे क्या ग्रहित लेना है? चौथे वाले से आगे पहले ग्रहित मिथ्यात्व छूटता है फिर अग्रहित छूटता है। तो वहां तो चौथे अधिकार में अग्रहित वाले को पहले निराकरण किया और फिर छठे अधिकार में आगे ग्रहित और फिर 7वें में ग्रहित, 5वें में 6वें में 7वें में तीनों में बोलो। हाँ, 5वें 6वें 7वें में ग्रहित। तो पहले अग्रहित आ गया और फिर ग्रहित। अरे यार तो भैया ये कोई छूटने के क्रम के हिसाब से थोड़ी लिखे गए, ये तो प्रतिपादन के क्रम से लिखे गए। तो मोक्ष मार्ग का तो क्रम तो ऐसे ही होता है ना कि पहले ग्रहित। तो कोई बात नहीं, तो बता देंगे कि क्रम ऐसा है, कथन हमने ऐसा किया है, इससे क्रम बदल जाएगा, कोई आवश्यक थोड़ी हुआ। हमने कथन ऐसा कर दिया इसलिए वैसे ही टूटना चाहिए, कौन सा नियम लाए तुम?
पहले हमने छोटे का नाम लिया फिर बड़े का नाम लिया, तो पहले छोटा आएगा बाद में बड़ा आएगा, ऐसा नियम राजमार्ग तो यही है कि पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा। लेकिन हमने कथन वैसा कर दिया तो कोई बात नहीं, सुधार लेना, तू व्यवहार का क्रम तो वही चलेगा। तो पहले ग्रहित मिथ्या तो जाएगा फिर अग्रहित मिथ्या तो जाएगा। इस विषय में शंका की भी स्थान का मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं सच्ची कह रहा हूं। कौन सी क्लास में हो? सेकेंड ईयर में आ गए ना, तो यहां तक तो आते विषय तो वैसे ही क्लियर होने चाहिए। मैंने ये शंका का स्थान समझ में नहीं आया, सोर्स समझ में नहीं आया इसका। ठीक है, सबको क्लियर हो गई ये बात? नहीं हुई अभी? कि भगवान की भक्ति करता है वो शुभ भाव में भी पाप उपार्जन करता है, वो बात समझ बंद कर दो उसको। एक बार मैंने यहाँ प्रवचन किया था शायद अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि, उसमें हमने ये बात बहुत विस्तार से कही थी। समय हो गया है, मैं अटेंडेंस ले लेता हूं फिर तुम रुक जाना, ठीक है? बाकी को क्यों, आज तो रह गया। अल्लाह मियाँ बड़े से आने पहले ही काट लिए चार आने। समझ में नहीं आई क्या बात? तुम्हें आ गई? अब उसको समझा देना। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देवेंद्र। नौ, रोल नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 संचित 19, 20, 21